कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,927 मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 2,252 लोगों की अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 32 अफराद की मौत हो चुकी है। इस वक्त मुल्क भर में कुल एक्टिव मामले 16,279 हैं। मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। परेशानी की बात यह है कि इस बार इसकी जद में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब ऑफलाइन मोड पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ सरपरस्तों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को SOPs में कुछ बदलाव करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एक बार फिर स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर लाना चाहिए। देश भर में जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। आज हम एक घर में पहुंचे हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बच्चों की मम्मी है, क्योंकि मम्मी के साथ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है, किस तरीके की चिंताएं हैं, ये बताइए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैम हमारा बेटी है और मेरी बेटी 4th में पढ़ती है। अच्छा, तो 4th में पढ़ती है। आप भी टीवी देखते होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एक बार फिर से कोविड को लेकर थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन भी नहीं लगा, स्कूल में भी केसेस निकल रहे हैं। तो जब आपके बच्चे जाती है तो डर लगता है आपको? क्या सोचती हैं आप? हाँ, डर तो रहता है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से रहिएगा, बच्चों को दूर रहे, या मैम जिस तरह से आपको फॉलो करती है उस तरह से आप भी फॉलो करिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन मोड पे जाना अभी जरूरी है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? अभी क्रूशियल फेज है ये, तो ऐसा लग रहा है कि समय निकल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्कूल जो SOPs फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता है लेकिन उसकी एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें से वो पीछे रह जाता है, तो ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। ऑफलाइन स्कूल रहना चाहिए, कोविड कम होना चाहिए, ये तो हमारी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। वैक्सीनेशन आएगा तो जरूर इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, स्कूल में कैसा लगता है। तो आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? कृतज्ञ। कृतज्ञ, आप ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, आप ये बताओ, आपको स्कूल जाना पसंद है या फिर ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ना पसंद है? मुझे स्कूल जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आर्ट होता है मंडे को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आर्ट होता है और क्या क्या अच्छा होता है? और मेरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं मेरे को। मैंने सेकंड देखी ही नहीं थी, क्योंकि सेकंड में उस समय हम कोरोना हो रहा था, तो फिर हम सेकंड में नहीं जा पाए थे। अच्छा, एक और भी बच्ची है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभवी है। संभवी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो और आप ये बताओ कि अभी स्कूल खुल गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4th B में पढ़ती हूँ। तो क्या क्या अच्छा लगता है? स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था, कोई फ्रेंड ही नहीं मिलते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। अभी ऑफलाइन में टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड मिलती है और हम मस्ती भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन स्कूल मोड को बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मिस कर रहे थे जो स्कूल में मिल सकती हैं। ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन ले जाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये विकल्प आखिरकार कब तक चलेगा? ऐसे में हमारा जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद कम है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में अभी 99% बेड खाली है। अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में टीकाकारी पर जोर दिया। उनके मुताबिक अगर वालिदैन कोरोना से बचाव का टीका नहीं लेंगे तो उनके बच्चों में कोरोना का खतरा बना रहेगा। में कोरोना का संकट एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली LNJP हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार।
सर जिस तरीके से हमने 3 वेव देखी कोविड की और अब चूंकि मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो छोटे बच्चों पर हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से अब हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ा है। 5% के लगभग पॉजिटिविटी रेट है और काफ़ी सारे केसेस नोएडा में, एनसीआर में, दिल्ली में देखने को मिले। और बच्चे हमारे यहाँ पे 2 ही बच्चे अभी तक एडमिट हुए हैं। एक बच्चा सिक है, क्रिटिकल है, बाकी जो दूसरा बच्चा है वो रिकवर हो गया है। इसके साथ साथ पहले के मुकाबले में एडमिशन भी थोड़े बढ़े हैं। अभी हमारे पास 11 पेशेंट एडमिट है और हमारा जो स्क्रीनिंग है वो भी हमने शुरू किया है, फीवर क्लिनिक भी शुरू किया है। थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जब से ये रिलैक्सेशन ख़त्म किया है लोगों ने कि मास्क पे फ़ाइन बीच में हट गया था, अब दोबारा से मास्क के ऊपर फ़ाइन है, तो अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना हमारे वातावरण में, एयर में और सराउंडिंग में है। अभी भी हमें कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सर, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात तो लगातार से की जा रही है, मास्क भी दोबारा से कंपलसरी कर दिया गया, तो क्या जो अस्पताल है उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं फिर से, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जहां हमने देखा कि 30 से 35 मामले आते थे, अब 1000 से ऊपर मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। जी हाँ, हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। पहले हमारे पास 250 बेड्स थे कोरोना के लिए। अभी हमारे पास कल हमें आदेश मिला है कि हमें 450 बेड्स लोकनायक में रिजर्व रखने हैं कोरोना के लिए। तो उसमें आईसीयू बेड्स भी हैं, पीडियाट्रिक बेड्स भी हैं, नियोनेटल, नर्सरी और जो कोरोना पॉजिटिव मदर्स हैं उसका डिलीवरी के लिए सारी व्यवस्था हमने की हुई है और हमें पूरी तरह से तैयार है। यदि कोई भी सर्ज होता है या संख्या बढ़ती है तो लोकनायक ने पूरी तैयारी की हुई है। बिल्कुल सर, तैयारियां तो पूरी की हुई हैं और एलएनजेपी हॉस्पिटल लगातार कोविड पेशेंट्स के लिए काम करता रहा है। जैसे आपने अभी बताया कि एक छोटा सा बच्चा जो कि कोविड पॉजिटिव है, क्रिटिकल कंडीशन है, अगर स्कूलों की बात भी करें, चाहे दिल्ली एनसीआर के स्कूल हों, एसओपीज तो जारी की गई हैं, लेकिन लगातार जो कोविड का शिकार अगर एक तौर से कहें सर, तो छोटे छोटे बच्चे बन रहे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरे हुए हैं। वैक्सीनेशन भी नहीं थी, हालांकि कल मंजूरी दे दी गई कि 6 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब एक तो कोवैक्सीन अवेलेबल है 6 से ऊपर एज के सभी बच्चों के लिए, जो कि अभी तक पहले उनको वैक्सीन नहीं मिला था। इसके साथ साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।